गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पर पढ़ा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है, राइट। हमने लास्ट टाइम पढ़ा अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर। हमने लास्ट क्लास में देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क करता किस तरीके से है, राइट। और कुछ इसके लिए एक कर्व बनाया जो वोल्टेज और टाइम के बीच के डिफरेंस को शो कर रहा था, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने कर्व देखा था लास्ट टाइम कि ये अगर टाइम के साथ में वोल्टेज देखी जाए तो वो कुछ इस तरीके से हम लोगों को हमने उसे में दी, और जो वोल्टेज हम लोगों को सेकेंडरी में मिली वो हाफ साइकिल के लिए तो मिल रही थी और नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए वो हमें नहीं मिल रही थी। कहने का मीन्स है, अगर मैं इस साइड में अब करंट देखती हूँ इसके लिए, तो करंट कैसे मिल रहा था, कुछ इस तरीके से मिल रहा था। ये वाली बात स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट टाइम कर चुके थे। और ये क्या था, इनपुट। हमने इनपुट में क्या दिया था, साइन की वेव्स दी थी, जो कि सेकेंडरी में नहीं, वी आउटपुट। ये कैसा मिल रहा था हम लोगों को, हाफ मिल रहा था। 0 से t/2 के लिए मिल रहा था, बट t/2 से t के लिए नहीं मिल रहा था। एक तो हमने ये वाली देखी थी कंडीशन। उसके बाद में आप लोगों ने देखा कि हमने करंट की वैल्यू फाइंड करी कि I इज इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा t, एक ये आया था। और सेकंड हमारे पास में एक जो वोल्टेज थी वो VM साइन ओमेगा t थी। ये तो करंट की वैल्यू आई थी और ये वाली आई थी हमारे पास स्टूडेंट्स वोल्टेज की वैल्यू। हमने इसके कंडीशंस के लिए ये सारी बातें पढ़ी कि हमने अगर किसी भी हाफ वेव रेक्टिफायर में एक तो डायोड यूज़ होता है और दूसरा ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, ठीक है। जब ट्रांजिस्टर में कोई भी करंट या वोल्टेज दी तो वो क्या थी, सेकेंडरी थी, उसकी सेकेंड कॉइल में दिया था जब, ठीक। उससे हमें करंट फाइंड आउट हुई IM साइन ओमेगा टी। V से हमें क्या मिला, VM साइन ओमेगा टी मिला। यहाँ तक की बात हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। आज हमें पढ़ना है एवरेज करंट और रूट मीन स्क्वायर करंट। क्या पढ़ना है स्टूडेंट, आज का टॉपिक क्या है हमारा, एवरेज करंट एंड RMS करंट, राइट। एवरेज करंट को क्या बोल सकते हैं, माध्य धारा तथा वर्ग माध्य मूल मान, ठीक। आज हमें इसके बारे में कुछ डिस्कस करना है। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, एवरेज करंट एंड RMS करंट, ये टॉपिक है। अब सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक में आते हैं, एवरेज करंट क्या होती है, राइट। एवरेज करंट होती है, जैसे देखिए आपको यहाँ करंट की वैल्यू मिल रही है जो हाफ साइकिल में मिल रही है, बट नेक्स्ट हाफ साइकिल में नहीं मिल रही, फिर हाफ में मिल रही है, नेक्स्ट हाफ में नहीं मिल रही है। सिमिलरली अगर इस तरीके से मिले और हम इसका एक एवरेज फाइंड आउट करें तो उसे हम बोलते हैं एवरेज करंट। एवरेज करंट के लिए आपके लिए एक फिक्स फॉर्मूला होगा एवरेज करंट निकालने के लिए कि I एवरेज, या फिर इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स IDC, ठीक है, DC भी बोलते हैं इसे। इसके लिए अगर हम
इसका इंटीग्रेशन करें आई, ये वाली करंट आई का dt के टाइम के साथ टोटल टाइम का डिवाइड कर दें और पूरी एक साइकिल का बात करें, 0 से t, एक साइकिल की बात करें 0 से t। तो स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है वो हमें क्या देगा, एक एवरेज करंट देगा, राइट। क्या देगा, एक एवरेज करंट मिलती है कि 1/t 0 to t I dt इज इक्वल्स टू I dc। बच्चों एवरेज करंट मतलब कि माध्य धारा, इसको या तो ऐसे बोल सकते हो I एवरेज, या फिर एवरेज के लिए हम एक साइन यूज करते हैं कुछ इस तरीके का, राइट, या ऊपर बाल लगाकर करते हैं, करते थे, या आप लोग मैथ्स में भी करते थे 8th 9th 10th क्लास के अंदर, ठीक। और ये जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके का आप लोगों ने 12th में पढ़ा हुआ है AC करंट में। तो सबसे पहले आज का टॉपिक डालिए, फिर हम इसमें चलते हैं माध्य धारा के ऊपर और हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है, ये तो चल ही रहा था हमारा अर्धतंगदृष्टकारी, हम लोगों ने कंटिन्यू चल रहे हैं। जब कल हम लोगों ने उसमें सर्किट अरेंजमेंट पढ़ा था, सर्किट अरेंजमेंट के बाद में वर्किंग देखी थी, वर्किंग में करंट और वोल्टेज की वैल्यू ये वाली आई थी, जिसे आपने इक्वेशन शायद 2 दिया था और इसे दिया होगा 3, ठीक। तो इसको आप देख लो, आपकी कॉपी में आपने क्या इक्वेशन दे रखे हैं, और उसके बाद हम इसको चलेंगे। तो आप सबसे पहले टॉपिक डालिए एवरेज करंट एंड RMS करंट, और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। एवरेज करंट एंड RMS करंट, एवरेज करंट एंड RMS करंट। तो आप लोगों ने टॉपिक डाल लिया होगा, इसमें लिखते हैं हम, देखिए। तो आपने ये टॉपिक डाला होगा माध्य धारा, और मैं फिर उसके नीचे वापस डालिए माध्य धारा या फिर एवरेज करंट, राइट। हमें यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें पूरी वैल्यू इस बार चाहिए। देखिए अब जब हम 0 से t/2 के लिए साइकिल में अगर 0 to t/2 साइकिल में देखें, ठीक है, मीन्स हाफ साइकिल, हाफ साइकिल में देखें, तो बच्चों हमें करंट मिल रहा था कितना, Im sin ओमेगा t, इसकी बात हम कर चुके थे। और सेकेंड हाफ साइकिल में देखा जाए मतलब कि t/2 से अगर t तक की बात की जाए, ठीक है, तो हमें करंट की वैल्यू कितनी मिलती है, 0, ठीक है। तो मैंने इसमें लिख दिया सेकेंड हाफ साइकिल, इसमें करंट कितना मिल रहा है बच्चों, 0, और यहां कितना मिल रहा है, Im sin ओमेगा। तो देखिए अब हम फाइंड आउट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आपने टॉपिक डाला होगा, उसमें ए पार्ट डालिए माध्य धारा या फिर एवरेज करंट। देखिए एवरेज करंट को स्टूडेंट हम बोल सकते हैं आई एवरेज या फिर आई DC, मतलब कि लोड के सिरों पर जो दिष्ट धारा हमें प्राप्त होती है वही क्या है, हमें एवरेज मिल रही है, राइट। कितनी आएगी आई एवरेज की वैल्यू, 1/t फुल इंटीग्रल 0 to t और I dt।
आप लोग बस इसको याद रखिए और उसके बाद में बस आपको मैथमेटिक्स करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आई एवरेज निकालने के लिए हम लोगों ने एक इक्वेशन ली, ये मिल गई हमें। इस इक्वेशन के अंदर मैं इसको 0 to t को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ, 0 से t/2 एंड t/2 से t तक। तो देखिए आई एवरेज इक्वल कैसे किया हमने, 1/t को कॉमन ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, और ये लिखा 0 to t/2 i dt प्लस इंटीग्रेशन t/2 से t i dt। मतलब कि इस 0 से t i dt को हमने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, 0 से t/2 एंड t/2 से t। तो हमें क्या मिला, 0 to t/2 एंड t/2 से t, राइट। बच्चों ये क्या है, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए करंट। देखो फर्स्ट हाफ साइकिल 0 से t/2 के लिए करंट कितनी होती है, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा t, राइट। तो देखिए I एवरेज इज इक्वल 1/t 0 से t/2 और I dt के लिए लिख दिया वहां से Im साइन ओमेगा t। तो यहाँ लिखा Im साइन ओमेगा t और ये क्या आ जाएगा, एज इट इज dt प्लस। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करो, t/2 से t I dt है, ये किसके लिए है, सेकेंड हाफ साइकिल के लिए है, मीन्स यहाँ तक का तो लिख लिया, अब ये किसके लिए है, यहाँ के लिए t/2 से t। बच्चों इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, I की हमारे पास में 0, तो यहाँ क्या लिखा हमने 0 dt, राइट। अब देखो 0 का इंटीग्रेशन करेंगे चाहे कुछ भी करेंगे, बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम इसको तो छोड़ सकते हैं, इसकी बात करते हैं कि I एवरेज इज इक्वल्स टू 1/t 0 to t/2 Im साइन ओमेगा t और क्या आया यहाँ तक हमारे पास में बच्चों dt, राइट। अब देखिए इसका डायग्राम को हटा देते हैं, अब आपको ये वाली बात बस कल की बतानी थी इसलिए हमने यूज़ किया, इसे भी हटा देते हैं। देखिए अब इसके बाद में हमें क्या मिला, ये मिल गया, राइट। अगर मैं इसमें कांस्टेंट टर्म को तो बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं जो वेरिएबल टर्म है, तो देखिए I एवरेज इज इक्वल टू 1/t, Im को बाहर ले लेते हैं, तो ये कितना आया, Im t 0 to t/2 और यहाँ से बच्चों साइन ओमेगा t dt, राइट। अब अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं किसका, साइन ओमेगा t का, तो वी नो अगर साइन t का इंटीग्रेशन करते हैं तो वैल्यू आती है माइनस में कॉस t और प्लस में कोई कांस्टेंट आता है, लेकिन यहाँ पे ये कैसा है, वैल्यू दी हुई है तो इस टाइम पर प्लस ही नहीं आता, राइट। तो ये कितना बना, I एवरेज इज इक्वल, यहाँ से हमने लिया एज इट इज Im/t, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, साइन का क्या आता है माइनस में कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाय, साइन का हो गया हमारा क्लियर। अब किसका होगा बच्चों, ओमेगा t का, चेन रूल से जैसे करते थे, तो ओमेगा t का कितना आएगा, ओमेगा आ जाएगा नीचे और यहाँ लिमिट लगा दो 0 to t/2, ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए I एवरेज इक्वल, अगर हम Im/t को बाहर ले लेते हैं और ओमेगा को भी इससे क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं है, वैसे तो ले लेते हैं। देखिए माइनस में Im ओमेगा t ऐसे आया, ये बाहर सिर्फ कौन रह गया, माइनस तो आ ही गया ना। तो देखिए
कॉस ओमेगा टी, 0 से t/2, राइट। t/2 को इसमें रखते हैं और एक बार 0 को इसमें रखते हैं, जैसे लिमिट को रखते थे। तो आज का टॉपिक बेसिकली नथिंग, ओनली इसमें क्या करना है, हमें मैथमेटिक्स करनी है, जो आधे बच्चों को तो पहले से भी आती होगी। ओमेगा टी, तो हमने लिखा कॉस ओमेगा, स्मॉल टी के लिए क्या लिख सकते हैं, t/2 लिख दिया, राइट। और यहाँ 0 लिखेंगे तो कॉस 0 रह जाएगा, ये माइनस में कॉस 0। स्टूडेंट ओमेगा की वैल्यू आपको मालूम है कि ओमेगा को ऐसे बोलते हैं 2π/t, कितना बोलते हैं, 2π/t। तो ओमेगा की जगह अगर मैं 2π/t रखती हूँ तो देखिए I एवरेज इज इक्वल्स टू Im ओमेगा t, और ये कितना बना, कॉस ओमेगा की जगह क्या लिखा हमने, 2π/t इंटू ऐसे 2 से 2 कैंसिल, t से t, और ये क्या आ गया, माइनस में कॉस 0। अब देखिए यहाँ कॉस पाई की वैल्यू रखेंगे जितनी होती है हमारे पास में, और यहाँ रखेंगे माइनस कॉस 0 की, राइट। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 2। तो पहले आप लोग यहाँ तक का इसको क्लियर लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम फाइंड क्या कर रहे हैं, एवरेज फाइंड कर रहे हैं करंट का, तो इसको लाइन वाइज इस तरीके से लिखिए, देन हम आगे देखते हैं इसको। तो आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, चलते हैं आगे। अब देखिए इसे हटा देते हैं। तो ये क्या है हमारे पास में, यहां से देखो आई एवरेज, ये क्या है, माइनस Im अपॉन ओमेगा टी, माइनस Im अपॉन में ओमेगा टी, कैपिटल ये ना, देखिए अब। और बच्चों ये कितना हुआ, ये t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 माइनस cos 0 1। तो हमने यहां से क्या लिखा, आई एवरेज इक्वल माइनस माइनस -2 प्लस हो जाएंगे, तो 2Im ओमेगा टी। ओमेगा को हम जानते हैं 2π/t लिख सकते हैं। तो देखिए यहां से अगर आई एवरेज को ऐसे लिखते हैं, 2Im अपॉन में ओमेगा की जगह लिखा 2π/t इंटू ये वाला t से t कैंसिल, 2 से 2 क्या बचा, Im अपॉन में पाई। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आई एवरेज
कि जो वैल्यू आई है, या फिर आई एवरेज के साथ में इसको बोल सकते हैं क्या, IDC, है ना, लेके चल रहे थे हम लोग। तो ये क्या आया, IM अपॉन में पाई। इसलिए ना पाई की जो वैल्यू है आप लोग जानते ही हैं कितनी होती है, 22/7 होती है। इसको क्या लिख सकते हैं, सॉल्व करें तो 0.318 और ये यहाँ से क्या आ जाएगा, एज इट इज IM। तो हमारे पास क्या टर्म आई, IDC या आई एवरेज की 0.318 आई मीन की, मतलब कि ये अपने एम्पलीट्यूड से इतना बस गुना ज़्यादा होता है, 0.318 टाइम्स होता है, राइट। तो ये हम लोगों ने लिखा। और ये तो एक बार आप इसको लिख लीजिए कि हमारे पास आई एवरेज की वैल्यू कितनी आई है, और फिर इसी तरीके से हम RMS पे चलते हैं, और उससे पहले हम इसी तरीके से वोल्टेज की भी देखते हैं, राइट, माध्य वोल्टेज। तो इसे लिखिए कंप्लीटली। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आई एवरेज की वैल्यू आई। इसी तरीके से हम माध्य वोल्टता फाइंड आउट कर सकते हैं। किसको, माध्य वोल्टता को। देखिए जब हमारे पास में करंट की वैल्यू थी I इज इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी था, राइट। तो आई एवरेज क्या आया, IM अपॉन में पाई, या फिर 0.318 IM, ये वैल्यू आई हमारे पास, ठीक है। इसको बोलते हैं माध्य धारा या करंट एवरेज, ठीक। अगर इसी के साथ में अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि माध्य वोल्टता बताइए, क्या बताना है, माध्य वोल्टता, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज वोल्टेज। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए वोल्टता कितनी होती है हमारे पास, V इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। क्या यहाँ पे I की जगह बस ये लिख दिया, VM साइन ओमेगा टी लिख दिया बस इसने, राइट। तो I एवरेज क्या आ जाएगा, सॉरी V एवरेज क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे ये I एवरेज IM अपॉन पाई आया है, ये क्या आ जाएगा बच्चों, VM अपॉन में पाई, या फिर 0.318 VM, ठीक, बिल्कुल सेम इसकी जैसे। अगर आपको इसको बिल्कुल फाइंड आउट करना है ना, तो हम लोगों ने जैसे करंट फाइंड किया है कि करंट की वैल्यू लेके चले थे, फिर 1/t/dt का इंटीग्रेशन किया था, तो सेम आप वहाँ पे बस v की वैल्यू को रख सकते हो और यू विल सी कि आपको यही वाला आंसर फाइंड आउट होगा, राइट। अब देखिए एक बार जरा, अगर आप इसको ऐसे भी नहीं करना चाहते हो
तो वहीं से देखो ऐसे भी निकाल सकते हो कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IRL होता है। देखिए अगर मैं बात करूं ओम्स लॉ से, ठीक, तो यू नो कि V इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, IR होता है। मुझे अगर वोल्टता फाइंड करनी है, कौन सी, V एवरेज, तो हम क्या लिखेंगे, I का भी कैसा हो, एवरेज। और स्टूडेंट ये R किस में चेंज हो जाएगा, जो लोड प्रतिरोध हम लगाते थे ना वहाँ पे इस साइड में, आउटपुट जहाँ फाइंड करते थे वहाँ RL हो जाएगा। ठीक, अब देखो V एवरेज क्या बनेगा, V एवरेज, I एवरेज कितना आया है हमारे पास, IM अपॉन में पाई, तो ये क्या आया, IM अपॉन में पाई इंटू RL, IM RL, इसे क्या बोलते हैं, IR आया ना बेसिकली, तो VM अपॉन में पाई, मतलब कि V एवरेज फिर भी हमें कैसा मिलेगा, एज इट इज ही मिल रहा है, देख लो VM अपॉन पाई। ठीक, इसको वापस लिख सकते हैं 0.318 इंटू VM। तो एक बार आप इसको राइट डाउन कीजिए जल्दी से। अगर किसी स्टूडेंट को ये समझ नहीं आ रहा कि हम लोगों ने ये कैसे करा है, ठीक है, तो हम इसको निकाल भी सकते हैं माध्य वोल्टता को, राइट। हमने अभी क्या निकाला है, माध्य धारा, तो एक बार देखिए, एक बार आपको निकलवा ही देते हैं इसको, माध्य वोल्टता को भी निकलवा देते हैं। देखो आप तीन तरीके से निकाल सकते हो, या तो फर्स्ट वे एज इट इज निकाल सकते हो, सेकंड में आप ओम्स लॉ को यूज करके निकाल सकते हो, और फिर भी अगर किसी को ये नहीं क्लियर हो रहा है कि माध्य वोल्टता, इसको एज इट इज क्यों लिख दिया, वी एवरेज को ऐसे, ठीक है, तो एक बार देखिए हम इसको निकालते हैं। तो इस टॉपिक को चेंज करते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, और देखिए हमने माध्य धारा फाइंड आउट किया, बिल्कुल स्टूडेंट्स, माध्य वोल्टेज देखो कैसे निकालना है। तो हम टॉपिक डालते हैं फिलहाल माध्य वोल्टता, एवरेज वोल्टेज। देखिए कंफ्यूज मत होइए बस, है ना, माध्य वोल्टता या फिर एवरेज वोल्टेज। देखो हमें मालूम है कि जो V होता है
वो Vm साइन ओमेगा टी मिल रहा था, ठीक। कितना मिल रहा था? देखिए V हमें कितना मिल रहा था कल? Vm साइन ओमेगा टी, ये मिला। एक बात हमेशा याद रखना, अगर एवरेज किसी भी चीज़ का निकालते हो, ठीक है, एवरेज अगर किसी भी चीज़ का निकालते हो तो उसके लिए फॉर्मूला फिक्स है कि V एवरेज इक्वल, उसका इंटीग्रेशन करना है फुल साइकिल के लिए, 0 से t के लिए, दोनों साइकिल आ जाएं, और जिसका निकाल रहे हो उसकी वैल्यू v और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल और पूरे टाइम का डिवाइड, ऐसे क्या निकालते हैं? एवरेज। तो देखिए इसका निकालते हैं। अगर इसमें v एवरेज में v की वैल्यू रख दें तो देखो 1 में t 0 to t, v कितना है स्टूडेंट्स? Vm साइन ओमेगा t, और यहाँ कितना आ गया है? dt, राइट। अब देखिए V एवरेज 1 में t को हम क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं, तो Vm साइन ओमेगा t dt, इसको दो पार्ट्स में वापस डिवाइड कर देते हैं। एक तो 0 से t/2 कितना है? Vm साइन ओमेगा t dt प्लस एक कर देते हैं t/2 से t, मतलब कि लिमिटेशन जो है वो क्या कर दी हमने? चेंज कर दी। Vm साइन ओमेगा t, और ये कितना आया? dt। तो ये वैल्यू हम लोगों को कुछ इस प्रकार से मिली। अब आपको मालूम है ना, हमने जैसे I करंट को तोड़ा था ना दो पार्ट्स में, बिल्कुल सेम इसको तोड़ा है। आपको पता है ये भी कि t/2 से t के लिए हमें जो वोल्टेज मिलती है वो कैसी होती है? 0। तो इसे क्या कर दें? हटा देते हैं। अब सिर्फ किसकी वैल्यू आई? इस टर्म। तो ये क्या आएगा? देखिए V एवरेज 1 में t, और ये 0 to t/2 Vm साइन ओमेगा t dt, Vm साइन ओमेगा t dt आ गया ये हमारे पास। अगेन V एवरेज इज इक्वल्स टू, बच्चों देखो हम आपको वापस करंट की तरह ही वोल्टेज निकालना यहाँ बता रहे हैं। जब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे, वर्ग माध्य मूल मान निकालेंगे, वो आप खुद ही करना, ठीक है। वहाँ हम करंट का सीखेंगे, वोल्टेज का आप खुद उसको ट्राई करना क्या सेम आता है क्या। यहाँ पे दिखा दे रहे हैं यहाँ पे ऐसे ना, 1 में t, Vm क्या है? कांस्टेंट, बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन किसका कर देते हैं? 0 to t/2 साइन ओमेगा t dt। साइन ओमेगा t का कितना आता है? अभी लास्ट टाइम ही कराया था। देखो जिस भी बच्चे को ये समझ आ गया है ना, वो अपनी कॉपी में रफली इसको नोट मतलब कि रफली उसको निकालने की कोशिश करे, और लास्ट में चेक कर ले कि फाइनली वैल्यू वही आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक। अब देखो इसका कितना होगा इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो, माइनस में कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा, साइन ओमेगा t का कितना होता है? माइनस में कॉस ओमेगा t, ओमेगा t का कितना होगा? ओमेगा, और 0 to t/2 क्या कर देंगे बच्चों? इसका लिमिट। अब देखो V एवरेज के लिए, V एवरेज के लिए क्या ये वैल्यू? Vm अपॉन t एज इट इज, Vm अपॉन में t एज इट इज, ओमेगा भी बाहर ले लो, ओमेगा t बन जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, और यहाँ t/2 रखो तो कितना आया? माइनस का कॉस ओमेगा t/2, माइनस भी बाहर ले लीजिए, और ये क्या बना? माइनस कॉस
0, यहाँ तक की टर्म आई। इसको लिखा V एवरेज इज इक्वल माइनस VM ओमेगा टी। बच्चों कॉस ओमेगा टी क्या बन जाएगा? -1। रीजन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है। टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? कॉस पाई माइनस कॉस 0, राइट। V एवरेज इक्वल माइनस VM ओमेगा टी -1 -2 हो जाएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा। V एवरेज इक्वल प्लस बन गया ये 2VM अपॉन में ओमेगा टी। ओमेगा क्या आएगा? 2 पाई बाई टी, तो 2VM अपॉन 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो स्टूडेंट V एवरेज कितना मिला हमें? VM अपॉन में पाई, या फिर 1 अपॉन पाई को क्या बोलते हैं? 0.318 VM, राइट। तो आपने देखा कि हम लोगों ने जिस तरीके से एवरेज करंट फाइंड आउट की थी, वैसे ही सेम एवरेज वोल्टेज फाइंड की है। ये किसके लिए है? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ भी सकता है कि माध्य वोल्टा एवरेज वोल्टेज फाइंड आउट करके दिखाइए, तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, करंट निकाल के फिर वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको जैसा सुटेबल लगता है वैसे कर सकते हैं। तो इसको राइट डाउन कीजिए, और जिसने पहले कर लिया था वो इससे चेक कर लो। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इसको राइट डाउन कर लिया होगा, ठीक। आज हम लोगों ने देखा कि वोल्टेज के लिए एवरेज की वैल्यू क्या होती है और करंट के लिए एवरेज क्या होता है। दोनों के लिए बेसिकली वैल्यू सेम आती है। यहाँ लिख लेना चाहे साइड में 0.318 VM, क्योंकि 1 अपॉन में पाई को बोलते हैं 0.318, राइट। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम इसमें RMS की वैल्यू देखेंगे और एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिस तरीके से हमने माध्य वोल्टता जस्ट धारा की तरह निकाली, करंट की तरह निकाली वोल्टेज को, सेम रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज को करंट की तरह फाइंड आउट करेंगे। वहाँ करंट के लिए आपको यहाँ फाइंड आउट कराएंगे और देन वोल्टेज के लिए आप खुद उसको सेल्फ करके देखना। दोनों में वैल्यू सेम ही आती है, जैसे यहाँ सेम आई है, बस I कन्वर्ट हो जाता है V में, सेम वहाँ भी करंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट? वोल्टेज में, राइट। तो इसको लिखिए। थैंक यू।